नमस्कार मित्रों। 30 जनवरी का दिन भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखता है। भारत के राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाने वाले हमारे बापूजी यानी मोहनदास करमचंद गांधी जी की आज ही के दिन गोली मारकर हत्या की गई थी, जिसको हम संपूर्ण भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 जनवरी 1948 को 78 वर्ष की उम्र में नई दिल्ली के बिरला हाउस में, अब उसी बिरला हाउस को हम गांधी स्मृति परिसर के नाम से संबोधित करते हैं, महात्मा गांधी जी की हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे द्वारा। और इस 30 जनवरी को संपूर्ण भारत में शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। मनुबेन गांधी का एक स्मरण है। मनुबेन गांधी, आपको बताते चलें कि ये महात्मा गांधी जी के साथ उनकी सेवा में लगी रहती थी और उनकी भतीजी थी। तो मनुबेन गांधी अपना एक संस्मरण लिखती हैं जो लास्ट ग्लिम्पसेस ऑफ बापू नाम से प्रकाशित होता है, और उसमें वो उल्लेख करती हैं कि महात्मा गांधी यानी बापू ने बिरला हाउस में दिन की शुरुआत भगवत गीता का पाठ सुनकर किया था। इसके बाद उन्होंने एक कांग्रेस संविधान पर काम किया, जिसे वे हरिजन नामक पत्रिका में प्रकाशित करना चाहते थे। सुबह 8 बजे स्नान किया और मधुबेन को अपना ख्याल रखने के लिए डांटा, क्योंकि उनका स्वास्थ्य वैसा नहीं था जैसा 18 साल की उम्र में होना चाहिए था। गांधी जी, जिनकी उम्र 78 वर्ष थी, का स्नान के बाद वजन कराया गया। इत्तेफाक की बात थी कि उस दिन वजन भी कराया गया और उनका वजन 49 किलो 700 ग्राम था। इसके बाद उन्होंने नोवाखली दंगों पर चर्चा करते हुए प्यारे लाल जी के साथ दोपहर का भोजन लिया, ऐसा वो उल्लेख करती हैं। और आप लोग जानते हैं कि नोवाखली कहाँ है, तो पश्चिम बंगाल में। उस समय भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था, उस विभाजन की विभीषिका नोवाखली को जो है झेलनी पड़ी थी, जिसमें बहुत कत्लेआम हुआ था। फिर और आगे अपने संस्मरण में वो लिखती हैं कि दोपहर के भोजन के बाद गांधी जी ने झपकी ली यानी आराम किया। जागने के बाद उनकी सरदार दादा से मुलाकात हुई। यहाँ सरदार दादा का तात्पर्य सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से उनकी कुछ चर्चा हुई होगी। काठिया, और उसके आगे लिखती हैं कि काठियावाड़ के 2 नेता उनसे मिलना चाहते थे, और जब मनुबेन ने गांधी जी को बताया कि वे उनसे मिलना चाहते हैं, तो गांधी जी ने जवाब दिया और कहा, उन्हें बताइए कि अगर मैं जीवित रहा तो वे मेरी सैर पर प्रार्थना के बाद मुझसे आकर मिल सकते हैं। मधुबेन के संस्मरण के अनुसार वल्लभ भाई पटेल और गांधी जी के बीच बैठक निर्धारित समय से ज़्यादा समय तक चली, और गांधी जी प्रार्थना सभा में जाने में लगभग 10 मिनट गांधी जी को देर हुई। उन्होंने प्रार्थना सभा स्थल पर अपनी पैदल यात्रा की शुरुआत अपने दाहिनी ओर मनुबेन और बाईं ओर आभा को साथ लेकर किया। आभा कौन थी? तो आभा महात्मा गांधी जी के यहाँ दत्तक पुत्री के रूप में रहती थी। बाद पे इनके भतीजे से उनका विवाह हुआ था महात्मा गांधी जी के। तो मनुबेन पटेल उनकी भतीजी, बड़ी भतीजी थी, और आभा उनके परिवार द्वारा ली गई दत्तक पुत्री थी, जिनकी शादी बाद में इनके भतीजे से, गांधी जी के भतीजे से की गई। मनुबेन ने लिखा कि खाकी पोशाक में एक मोटा युवक झुककर और हाथ जोड़कर भीड़ के बीच से निकल गया। मधुबेन को लगा कि वह आदमी गांधी जी के पैर छूना चाहता था। उसने उस आदमी को एक तरफ ढकेलते हुए कहा, बापू पहले ही 10 मिनट लेट हो चुके हैं और आप उन्हें और क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं। गोडसे ने इतनी जोर से मधुबेन को धक्का दिया कि वह अपना संतुलन खो बैठी, और उसके हाथ में माला, नोटबुक और गांधी जी का थूकदान जो था वो गिर गया। उसके बाद याद आया कि जैसे ही वह सामान उठाने के लिए ज़मीन पर झुकी, उसने 4 गोलियों की आवाज़ सुनी। जोरदार धमाके हुए और उनसे हर जगह धुआं धुआं हो गया। गांधी जी का हाथ जोड़कर यह कहना, हे राम
मनुबेन को सुनाई पड़ा। मनुबेन ने लिखा, आभाबेन भी गिर गई थी और उन्होंने मारे गए गांधी को आभाबेन की गोद में देखा। और आगे फिर पुनः वो लिखती हैं कि जब उन्होंने घड़ी देखा तो उस समय 5:17 हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि 30 जनवरी के ही दिन गांधी जी की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। यद्यपि इसके पहले भी ठीक 10 दिन पूर्व 20 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या का पहला प्रयास हो चुका था, जिसमें वो लोग जो है असफल हुए थे। और इस तरह जो है गांधी जी की हत्या हुई, जिसके बारे में मनुबेन उल्लेख करती हैं। धन्यवाद।